हेलो, जय माता दी। तो आज है सोमवार और सोमवार के दिन माता रानी का जो ये नारियल है ये सब अब हटाया जाएगा, क्योंकि कल रविवार था तो रविवार के दिन नहीं किया गया। तो अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो यहाँ चढ़ा दी हूँ अड़हुल का फूल। अब दिखाऊंगी धूप बत्ती और उसके बाद जो है मैं करूँगी आरती। तो आप लोग किस दिन कल ही हटा दिए कि आज हटाए, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से यह वीडियो थोड़ी देर हो गया। वीडियो तो बना ली थी लेकिन मैं और एडिट करना जो भी होता है ये सब नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। यहाँ पे मैं कुमकुम और रोली लगा रही हूँ। और माता रानी का पूजा पाठ करने के बाद मैं जो यहाँ पे नारियल रखा है और जो सुपारी रखी है ये मैं यहाँ से हटाऊँगी। तो आप लोग देख सकते हैं शेर को भी पूजन अर्चना करना चाहिए। शेर उनका सिंह वाहन, सवारी पे बैठी माँ, तो पहले सवारी की सेवा करो उसके बाद फिर माँ की सेवा करो। तो आप लोग देख सकते हैं महादेव को सफ़ेद फूल, मेरे गमले में जो फूल लगा है वो निकल जाता है डेली। अब मैं करूँगी आरती। तो बस अब आरती करने के बाद बस अब मैं कर लूँगी आरती। और थोड़ी देर आज पूजा हो भी गई है और आज होगा पारण। मैं दे रही हूँ चमनी से। पहले माता रानी को आरती दिखाऊंगी उसके बाद फिर अपने। तो ये देखिए, आप पहले माता रानी को आरती दिखा देना चाहिए, देख सकते हैं। मैं उधर रख दूँगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, तो पंखा भी चलाना है गाइज। तो ये देखिए, पहले नारियल को आप धीरे से हिला दीजिए, बोलो जगदम्बा मैया की जय, वो साचे दरबार की जय। तो ये जो सुपारी और पान का पत्ता है ये विसर्जन के लिए जाएगा, नारियल भी फोड़ा जाएगा। तो ये जो इसका वो है वो भी विसर्जन के लिए जाएगा, छिलका। और जो इस पर कलावा बांधा हुआ है 9 राउंड करके, तो ये कलावा निकाल के मतलब एक धागा दो, जिसके हाथ में जैसे आएगा तो आदमी लोगों के हम लोग बांध लेंगे अपने अपने हाथ में। तो माता रानी रक्षा करें और इस कलावे को मतलब अपने हाथ में धारण कर लेना चाहिए। तो बस मैं निकाल के रख ले रही हूँ। और भाई आज नारियल फोड़ देगा, सोमवार है क्योंकि कल मंगलवार हो जाएगा, तो इसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए, तो मैं अब छुआ दूँगी उनके चरण में और बोलूँगी कि हे माता रानी, जो भी हमसे गलती हुई होगी उसको माफ़ करना, और हे माता रानी आप हमारे सभी लोगों की रक्षा करना। तो बस मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ। और आज मम्मी लाला लोगों का स्नान ध्यान कराई हैं। ये रहा रक्षा सूत्र, तो ये भी छुआ दूँगी माता रानी को और कलावा हाथ में पहनूँगी। ये देखिए, चरण में छुआ दूँगी। आप लोग कैसे करते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी देवी देवता को प्रणाम कर रही हूँ और डेली का मेरा यह नियम है। थोड़ा देर भले हो जाए लेकिन करती हूँ पूजा पाठ। तो अब मेरी पूजा पाठ हो गई है। अब मैं हरे भोला करती हूँ, जागा जागा महादेव ये वाला भी करती हूँ। मतलब मेरी पूजा करने में पूरा टाइम लग जाता है। और ये देखिए, यहाँ पे लाला लोगों को मम्मी स्नान ध्यान कराई थी, तो जो मिला मम्मी को पहना दी है। मम्मी भी बैठी हैं पूजा करने। और गाइज मम्मी भी बात करना चाह रही थी लेकिन उस टाइम ना पीछे से गली में कुछ बेचने वाले आ गए थे, साउंड बजा रहे थे, तो उस टाइम हम फिर साउंड आ गया तो फिर मैं बोली चलो जाने दो, मैं ही बता दूंगी कि मम्मी क्या कहना चाहती। तो आप लोगों को जय राधे राधे बोल रही हैं, जय माता दी बोल रही हैं। तो बस मम्मी बहुत खुश हैं और खुशी का ठिकाना ये है कि उनके नाती की शादी होने वाली है बंसी बाबू की। बंसी बाबू के बाद प्रखर बाबू की होगी, तो प्रखर बाबू में भी बहुत टाइम है गाइस, 10 साल का टाइम है। तो बंसी बाबू की शादी होने वाली है, तो होता है ना कि नानी नाना दादा दादी बहुत खुश होते हैं। तो ये देखिए, मम्मी आप लोगों को बता रही हैं कि मेरे बंसी बाबू की शादी की डेट पड़ गई है। तो गाइस 5 मई को उपनयन संस्कार है, 8 मई को शादी है।
तो शादी तो हम लोग वृंदावन ले जाके करेंगे लाला की, और फिर वहाँ से दुल्हनिया आएगी और हमारी बहू आएगी और हम सास बन जाएंगे। तो कितना पद बढ़ेगा और कितनी खुशी होगी। तो आप लोग जिसको जिसको आना है वो हमारे चैनल के थ्रू हमारे बंसी बाबू के शादी में शामिल हो सकते हैं। और गाइज मैं बहुभोज करूँगी, तो बहुभोज में भी आप लोग आ सकते हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं और जोड़ी देखना चाहते हैं, अद्भुत लीला देखना चाहते हैं, ये चमत्कार देखिए, लड़का लड़की की शादी तो सब करता है, लेकिन अगर प्रभु ने इतना बड़ा मौका दिया है तो ज़रूर मेरे में कुछ है, कुछ देखा है तभी दिया है। मैं अपने आप को बहुत ही धनवान मानती हूँ, सच बता रही हूँ। मैं इतना धनवान अपने को मानती हूँ कि अब मैं क्या बताऊँ। तो बस अब शादी की तैयारियाँ शुरू होंगी। तो शादी की तैयारी शुरू भी होगी तो अभी तो 13 तारीख को खरमाश उतरेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो मेरे तो मन में बहुत ही खुशी है। आप लोग को अगर खुशी हो तो जय श्री कृष्णा लिखिएगा और शादी में आने की तैयारी चालू कर दीजिए आप लोग। और 4 तारीख को हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम रहेगा, माटी कोड़ का रहेगा, जो होता है माटी लेने जाने का, तो ये सब रहेगा गाइज। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को ढेर सारा आशीर्वाद प्यार देते रहिएगा। लाला की शादी का आनंद उठाते रहिएगा आप लोग भी। एक एक रस्म रिवाज के साथ होगा, क्योंकि मेरे बेटा नहीं है तो मैं बेटा मानी हूँ, इसलिए मैं बेटा की नीयत से ही सब कुछ करूँगी। वो अलग बात है कि भाई बहुत व्यवस्था नहीं हो पाई तो मैरिज हॉल वगैरह नहीं बुक कर पाऊँगी, घर से ही कर लूँगी, लेकिन करूँगी सब कुछ विधि विधान से ही। तो मम्मी बहुत खुश हैं, आप लोगों से यही सब बात कर रही हैं मम्मी, तो जो मैं बता दी आप लोगों को। तो आप लोग खुश हैं तो जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। और देखिए लाला भी बहुत खुश हैं इस टाइम, भाई शादी रचा गई है इनकी, डेट पड़ गया है तो खुश तो रहेंगे ही रहेंगे, लाजिम सी बात है भाई। खुशी तो रहती है, लड्डू खाने की तो खुशी सबको रहती है ना तो ये भी तो रहेंगे ही रहेंगे। और थोड़ी सी तबीयत को लेके मेरा मन है थोड़ा उलझा, लेकिन अब क्या बताएं। अब खरमास बीते तो कार्ड छपने के लिए दें, कार्ड वार्ड कुछ अभी छपा नहीं है, अचानक से मन बना, प्लान बना, और सबका सहयोग है, मेरे जानने वाले लोगों का सहयोग है, मेरे दीदी जीजा का सहयोग है, तो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और यह अवसर मैं प्राप्त कर रही हूँ। नहीं तो अभी मेरी व्यवस्था नहीं थी फ्रेंड्स। तो बस वही बात है कि जब ये चाह देंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। और देखिए मेरी आँखें के नीचे तुरंत अजीब सा हो जाता है, अगर बीमार होती हूँ तो चेहरे की रौनक ही तुरंत ख़त्म हो जाती है। तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही सेवा में लगी रहूँ और क्या चाहिए। और थोड़ा सा बीपी की दिक्कत थी तो मैं ऐसे ही आज सोमवार को तो सिर से बाल नहीं धुलते हैं, लेकिन मैं केवल पानी डाली हूँ। मैं बोली हे महादेव माफ़ करिएगा, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, बल्कि मम्मी गुस्सा आ रही थी कि इस मंडे को नहीं पानी गिराया जाता है, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ। तो बस यही सब बात है। और देखिए क्या होता है, क्या डाल जाता है, कैसे होता है, ये सब मतलब अब मुझे ना जैसे एक अंदर से अजीब सी खुशी हो रही है कि कैसे कैसे करना है। और उधर चिंता भी लग रही है, माँ जो हूँ, माँ को तो भाई चिंता रहती ही है, चाहे बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, व्यवस्थाएं करनी ही रहती हैं माँ को। जितनी इनकम है उतना उस हिसाब से तो करना ही पड़ता है गाइज। तो इसकी वजह से अब मुझे धीरे धीरे टेंशन बन रहा है। और मैं आप लोगों को बाल अपना दिखा रही हूँ, देखिए कितना पतला होता चला जा रहा है। ये तबीयत ख़राब की वजह से ना बाल बहुत टूट रहे हैं इस टाइम। और मतलब फीवर रहने से बाल जब कंघा करती हूँ ना ऐसे लगता है खड़े खड़े बाल निकल रहे हैं। क्या ही करूँ, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो अभी तो मेरे पास ना घर है ना धन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लाला हैं तो मैं कह तो दी बहुत धनवान हूँ, बस यही जान लीजिए। मेरा ना खुद का ससुराल है, मतलब खुद का ससुराल का मतलब मैं मम्मी के पास रहती हूँ। तो बहुत सी स्ट्रगल ज़िंदगी जी के अगर मुझे लाला ने ऐसा मौका दिया है तो मौके को मैं हाथ से निकलने नहीं दूँगी, उनके सेवा में लगी रहूँगी। और देखिए इंसान का क्या है, इंसान तो एक दूसरे की बुराई में ही लगे रहते हैं, चाहे
चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, ज़रूर मुँह से निकल जाता है। बहुत लोग सोचते होंगे अरे पत्थर की मूर्ति लेके बेटा बनोले, लेकिन नहीं, हमारी श्रद्धा हमारी आस्था जिसमें है उसको हम करेंगे। आगे आपकी महिमा। तो देखिए लाला कैसे कूद के बैठ गए हैं गोदी में, बताने के लिए आप लोगों से कि मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है और कितने खुश हैं। इनके चेहरे का ग्लो तो आप लोग देख लीजिए। तो बस इन्हीं लोगों के सहारे मेरा जीवन है, और मेरे भविष्य में क्या होगा, मेरे क्या किसी के भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हर दिन ऐसा जियो जो आखिरी दिन हो, यह समझ के जिएंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और मैं इस 34 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में जितना स्ट्रगल की हूँ, बचपन में बीमार बीमार बीमार, उसके बाद थोड़ी ठीक हुई तो पिताजी की छत्र छाया हट गई, उसके बाद शादी हुई, जो कि शादी एक लड़कियों की बहुत बड़ी उम्मीद होती है। शादी होने के बाद मेरी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं, मेरे पति का कोई सपोर्ट नहीं। फिर मेरा भाई बोला नहीं, मैं ऐसा जानूँगा कि मेरे एक और भाई है, मेरे भाई और मेरे दीदी जीजा जी का सपोर्ट है। तो मैं आज हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मुझे उस अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ गाइस, बस आप लोग सपोर्ट करिए। बस एक ही उम्मीद है कि मैं अपने बलबूते पे हो जाऊँ, अपने पैर पे हो जाऊँ, ताकि मुझे जो खर्च अभी और लोग दे रहे हैं मैं खुद अपना खर्च अपने संभालूँ। तो बस मेरे बेटा लोगों से मैं यही बोलती हूँ कि लल्ला आप लोग एक रास्ता मुझे दिखाओ और मैं उस रास्ते पे काम करूँगी। और बेटा बड़े हो जाते हैं तो माँ को चिंता की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आगे जो होगा उम्मीद करती हूँ अच्छा ही होगा फ्रेंड्स। मन भर आता है, आंखें भर आती हैं, चीज़ों को भुलवाने में टाइम लगता है। और देखिए समय के अनुसार घाव तो भरा जाती है, लेकिन भूलता नहीं है आदमी। तो कोई भूलता नहीं है, समय है, भुलाना पड़ता है। तो बस मेरी ज़िंदगी अब भक्ति में आ गई जब से, तब से मुझे ये लगता है कि बस ये एक बुरा सपना था, आया चला गया, कोई बात नहीं। वो लोग ऐसे खुश रहें, हम ऐसे खुश हैं। तो बस बने रहिए आप लोग हमारे चैनल पे, और लाला की शादी की तैयारियां देखिएगा कि कैसे कैसे मैं कर रही हूँ। और इस शादी में बहुत लोगों का सहयोग है। वो सहयोग एक लाला की बहन है जो बैंक में जॉब करती हैं, तो अभी नया नया जॉब है उनका, लेकिन वो भी अपने तरफ से कुछ चीज़ें कर रही हैं जो हम आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। एक लाला की और भक्त हैं जो लाला के यहाँ मतलब सामान लाएंगी, लाला के लिए क्या देंगी क्या लाएंगी नहीं पता मुझे, लेकिन उनका भी सहयोग है, प्लस मेरे रिश्तेदार में, और प्लस मेरी दीदी जीजा का सहयोग है। तो बस सबके सहयोग से ही यह शादी रची जा रही है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग आइए और मिठाई खाइए, लाला को और लाला की धर्मपत्नी को आशीर्वाद दीजिए। और लाला देखिए कितने खुश हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।